हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी वल्नरेबिलिटी डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं जो इजी टू फाइंड है, जिस पे बाउंटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबसाइट को डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने अपने लोकल होस्ट पे रन करके रखा है। मैं जल्दी से सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूं। एक बार चलते अपने ब्राउजर में। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पे मेरे पास दो यूजर आईडी हैं, एक अटैकर की, एक विक्टिम की। तो पहले मैं आपको अटैकर की मेल आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। और जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक वेबसाइट थी, चैटबॉट टाइप में है, ये चैट जीपीटी है जैसे। इस पे मैं कई दिन से हंटिंग कर रहा था। तो उसके बाद मैं गया अपने बबशूट में। तो बबशूट में यहाँ पे जो HTTP हिस्ट्री वाला टैब है, इस पे मैं चेक कर रहा था जितनी भी चीज़ें आपने ब्राउज की हैं, तो उस यहाँ पे आपको वो सब मिलेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ चेक कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे एक एंड पॉइंट मिला, ये wp-admin ajax.php दिखाता हूँ मैं आपको। इसको पोस्ट रिक्वेस्ट है ये, और इसकी रिक्वेस्ट की बॉडी में देखोगे तो ये एक डिलीट प्रोफाइल वाली रिक्वेस्ट, यानी कि जब आप अपने अकाउंट को डिलीट करते हो प्रोफाइल को, तो ये रिक्वेस्ट जनरेट होती है। उसके बाद मैं गया वेबसाइट पे दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। अब उसके बाद जैसे मैं प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डिलीट अकाउंट का बटन दे रखा है। जैसे मैं इस डिलीट अकाउंट के बटन की रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके देखूंगा कि क्या रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है। और जैसे मैं एक बार इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, और जैसे मैं इस डिलीट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप आया, कंफर्म डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन। तो उसके बाद हम कर देंगे येस डिलीट, एंड इंटरसेप्ट हमारा ऑन है। तो एक ये पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है जो सेम मैंने अभी HTTP हिस्ट्री में देखी है, wp-admin ajax.php। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डिलीट यूज़र प्रोफाइल है, और ये यहाँ पे यूज़र आईडी देख के मेरे को लगा थोड़ा सा कि अच्छा ये 190485 है, ये तो इंक्रीमेंटल, इस पर तो कोई इनकोडिंग भी नहीं लगा रखी। अब मैं इसको डिलीट करके इस पे इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, और इसको मैं एक बार रिपीटर में भी सेंड कर लेता हूँ, सेंड टू रिपीटर। इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो हमारे पास एक 200 ओके रिस्पॉन्स आया है। और यहाँ पे देखोगे तो आप सक्सेस ट्रू आया है और लिख के आया योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड फ्रॉम द इंटायर साइट। अब इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, इंटरसेप्ट को क्लोज। अब मैं ब्राउज़र में चलता हूँ अपने, और दोबारा से मैं इसको क्या करूँगा, लॉगिन करके देखूंगा जिस आईडी को हमने अभी डिलीट किया है, अटैकर वाली आईडी को। और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ। जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे पास लिखा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, हमने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया अपना अकाउंट। अब हम देखते हैं कि इसमें बग क्या है, हम किसी और का अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जैसे मैं चलता हूँ दोबारा से, ये रिपीटर में जो हमने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया था यहाँ से, इस पर चलता हूँ। और मेरे पास एक दूसरा यूजर है विक्टिम करके, victim@gmail.com, और उसकी आईडी जब मैंने कुछ चेक किया वेबसाइट पे जाके, तो जो यूज़र आईडी दिखा रहा था वो दिखा रहा था 190484। ये यूज़र आईडी जो है वो विक्टिम की यूज़र आईडी है। अब मैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके देखूंगा कि क्या हम किसी अनदर यूज़र का भी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं सेम रिक्वेस्ट से। इंक्रीमेंटल यूज़र आईडी है ये, जो भी नया यूज़र क्रिएट होता है तो ये इंक्रीमेंट होता है। अब जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ दोबारा से, तो देखो हमारे पास 200 ओके रिस्पॉन्स आया है, और यहाँ पे सक्सेस ट्रू आया, यही सेम हमारे पास आया है कि ये अकाउंट भी डिलीट हो गया। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ इस अकाउंट से भी। लोकल होस्ट यहाँ पे डाल दूंगा विक्टिम की मेल आईडी जिसका हमने अभी अकाउंट डिलीट किया है, और जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये वही सेम एरर है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ऐसे हम किसी का भी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, और इससे कंपनी को बहुत ही लॉस होगा। हम कंपनी के ऑल टोटल जितने भी यूज़र हैं सबका अकाउंट ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने इसको फाइंड किया था, आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हो फाइंड आउट करने का। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय।